कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ यही है कि लोगों को जनता और नेता के बीच की जो दूरी है उसको यथासंभव कम करने का प्रयास किया है मैंने। मेरे पिताजी के प्रति लोगों की जो आस्था, निष्ठा और विश्वास है उसके तहत लोगों ने हमसे उम्मीद जताई कि भाई ये भी हमारे लिए कुछ करे। तो बस एक जो जनता ने मुझे अपनापन दिया, जो मुझे सम्मान दिया, उसका छोटा सा बस इम्प्लीमेंट करने का। देखिए, जो भी लोग लगे हैं, कहा जाता है ना कि जहाँ पर जिस चीज़ का मार्केट रहता है वहाँ पर अच्छा चीज़ मिलेगी। मानते हैं कि नहीं? जैसे पट्टा मार्केट हो गया, हथुआ मार्केट हो गया, जहाँ सीमेंट का बहुत ढेर सारा दुकान रहेगा, लोग वहीं सीमेंट लेने जाएंगे, कोई ना कोई दुकान मिल जाएगी। तो ये अच्छा चीज़ है, स्पर्धा की भावना हम सब में कि हम अच्छे से अच्छा करें पार्टी के लिए, पार्टी लाइन पर, पार्टी के नीति सिद्धांतों का। प्रतिस्पर्धा की भावना है, अपना अपना लोग प्रयास कर रहा है। जनता पप्पू सिंह को जानते थे, लेकिन पिंटू सिंह को अभी तक बाई फेस नहीं पहचान रहा है। बाई फेस नहीं पहचाना। अगले महीने से मैं घूमने लगूंगा, लोगों के बीच में जाने लगूंगा जी। और रामनगर में मैं बाढ़ का भी निवासी हूँ, बख्तियारपुर का भी निवासी जी। रामनगर हम लोग का पुश्तैनी पैतृक धन संपत्ति है, घर की। पप्पू बाबू का जो पुराना विरासत है, विरासत के ऊपर खास करके आपके ऊपर जनता पहले कई वर्षों से भरोसा कर रही है। क्या उस तरह की जो भरोसा है, उस भरोसा पे खड़ा उतर पाएंगे? ये तो जनता को तय करना होगा कि जनता ने मुझ पर भरोसा किया, जनता ने मुझ पर भरोसा किया, मैं तो अपनी तरफ से पूरा ये 100% प्रयास करूँगा कि मैं उनको उम्मीदों पर खरा उतरूँ। तो जनता को ना तय करना होगा कि मैं उनको उम्मीदों पर खरा उतरा कि नहीं उतरा। आपको तो जनता कई वर्ष पहले ही विधायक का बेटा के साथ विधायक मान चुके थे। इस बार जो है आरजेडी से टिकट का कैसा इशारा है सर? देखिए, इशारा की कोई बात नहीं है, इशारा की कोई बात नहीं। मैं अपना काम कर रहा हूँ, ऊपर का नेता अपना काम कर रहा है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, ऊपर का नेता अपना काम कर रहा है। वो अगर जनता ने चाहा, जनता ने सब चीज़ चाहा, तो मुझे टिकट मिलेगा, मैं चुनाव जीतूंगा। सब हम जिस तरह से पिताजी आपका लकीर खींचे थे, उसको कितना आगे बढ़ाएंगे सर? देखिए, लकीर को तो हर कोई छोटा करने का प्रयास करेगा। जो पप्पू बाबू ने, माननीय पप्पू बाबू ने, मेरे पिताजी को, पूज्य पिताजी ने जो लकीर खींचा, मेरा पे भी प्रयास है कि मैं उसको छोटा करूँ, बिना काटे, बिना छाटे, बिना काटे, बिना छाटे, बिना मिटाए। उसके लिए ज़रूरत है कि मुझे एक लंबा लकीर खींचना हो। आपके सामने जो है 4 बार का विधायक रहे ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, उनको आप कैसे देखेंगे और उनसे कैसे चुनौती देंगे? देखिए, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू परिस्थितियों के विधायक जी। परिस्थितियाँ ऐसी बाढ़ विधानसभा की होती चली गई और उसको भी चले गई, परिस्थितियों के विधायक। परिस्थितियाँ इस बार उनके लिए, अगर मैं चुनाव लड़ता हूँ तो मैं यह 100% कर सकता हूँ कि परिस्थितियाँ पूरी तरह उनके प्रतिकूल हो। चुनावी एजेंडा भाजपा ने 5 काम किया जी। नोटबंदी, नोट छाप के भी तो नोटबंदी कर सकते थे। 1.5 से 2 महीने, 3 महीने मेरा पूरा देश, पूरा सब छोटे मोटे उद्योग धंधे सब चीज़ प्रभावित रहा, बहुत लोग मर भी गए। जीएसटी 30% से लागू करने की क्या ज़रूरत है? 10% जो कांग्रेस का था पहले, 10% चालू करना, धीरे धीरे बढ़ा। तो 30% से लागू करके 2-3 महीने तक, 6 महीने तक छोटे छोटे बहुत सारे हमारे घरेलू धंधे बंद हो। ये किसान बिल, ट्रांसपोर्ट बिल, अग्निवीर बराबर उनको संशोधन करना पड़ रहा है। अग्निवीर से जो जवान 4 साल के लिए भर्ती होगा, वह जंगल और पहाड़ में नहीं लड़ेगा। तो यह तो सेना को 2 हिस्सों में बांटना हुआ ना। हमारे चैनल से और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।